सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। जी नवाजिश करम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, ये हम सभी जानते हैं कि आजकल जो रहन सहन का तरीका हो गया है, लोगों का जो बिजी लाइफस्टाइल हो गया है, ऐसे में जो बीमारियां हैं जो पहले 50 के बाद होती थी, 55 के बाद होती थी, आजकल वो 40 से पहले लोगों में देखी जा रही है। ऐसे में आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि लाइफस्टाइल की वजह से, यानी कि हमारे जो रहने का तौर तरीका है उसकी वजह से हृदय रोग किस तरीके से उनमें पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं और हृदय रोग में कितना बड़ा उसका रोल होता है। देखिए, ये बड़ा बहुत ही अहम सवाल आपने मुझसे पूछा है। बहुत ही ज़रूरी है सबको जानना, क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर आप ठीक तरीके से रहें, ठीक से खान पान रहे, ठीक तरीके से रहें, तो बहुत सी बीमारियों से हम लोग जो हो जाती है आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो कि क्यों इंडिया में इतना ज़्यादा ग्रसित है। हम लोग तो जियोग्राफिकली हम लोग, वो डाइट हमारे लिए सूटेड नहीं था। जो हमारे पूर्वज जो खाया करते थे, वो कुछ था हमारे साइंस में जो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन था कि हमारे जियोग्राफिकल, हमारे जेनेटिक मेकअप में कुछ था कि हमको वही खाना सब बेहतर है। लेकिन हम लोग जेनेटिक मेकअप तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन खान पान तो अपना हम लोग ले आए वेस्ट का। वेस्ट के जेनेटिक मेकअप वॉज प्रोटेक्टेड, इसलिए उन लोगों के खाने से उतनी नहीं हुई। लेकिन हमारे यहाँ आज इंडिया डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का कैपिटल है वर्ल्ड में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है यहाँ पर बीमारी है, जितना लोग ग्रसित हैं। इसलिए हम लोग को देखना है कि हमें अपना एक लाइफस्टाइल देखना है। एक तो है कि यहाँ पर, बुरा नहीं माने, जो लड़कियाँ शादी होती है उसके बाद तो सोचती है कि अब तो लड़का मिल गया, शादी हो गई, अब क्या एक्सरसाइज करेंगे, मोटे भी हो गए तो काम चलेगा। ये गलत है। यहाँ पर दो तीन बहुत ज़रूरी रखना है। यहाँ पर सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत है, लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं। खाने पीने में हम लोग की बहुत बदपरहेज़ी है। और इसमें आते हैं, पहले तो खाना पीने में बहुत तली हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। खास मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आजकल कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ में मैं करीब करीब 25 साल के लड़कों का ही बाईपास सर्जरी किया हूँ, जो ये कभी मैंने देखा भी नहीं था पहले, सुना भी नहीं था। क्योंकि जंक फूड खाना, बहुत तली हुई चीज़ खाना, ट्रांस फैट जिसमें जो रहती है, चिप्स वगैरह, कुरकुरे, ये सब चीज़ें बहुत ही हानिकारक है। हम लोग का पुराना रहन, खाना भी खाना चाहिए तो बहुत तली चीज़ नहीं। अगर मैं जो पेशेंट का सर्जरी कर देता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि खैर ये और लोगों के लिए नहीं है, कि 5 छोटे चम्मच तेल में तुम्हारा खाना बनना चाहिए। तली हुई चीज खाना है तो आप महीना में 1 दिन खाओ। ये उन पेशेंट लोग के लिए जिनकी बाईपास सर्जरी हो गई है। लेकिन आम आदमी को इस बात के लिए भी अवेयर होना चाहिए कि अगर आपको उम्र हो गया है या आपको हार्ट डिजीज़ का शक है, मैंने कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ का, तो अपने खान पान में आप तली हुई चीज़ कम खाएं, रेड मीट खास करके कम खाएं। मछली अच्छी है, मछली तो यहाँ तक कि मैं जिस पेशेंट का बाईपास सर्जरी करता हूँ उसको मैं तो दवाई के फॉर्म में लिखता हूँ कि मैं हफ्ता में कम से कम 1 किलो मछली खाओ। लेकिन वो मछली होनी चाहिए छोटी छोटी, बने 1 सवा किलो की मछली, वो बेहतर। फिश ऑयल बहुत अच्छी होती है। ग्रीन वेजिटेबल खाइए खूब। ग्रीन वेजिटेबल फोलिक एसिड का कंटेंट ये सब रहता है, विच बहुत अच्छा होता है हार्ट में। लेकिन ग्रीन हरी सब्जी जो खाएं वो वैसा खाएं जैसा हमारे बगल के मुल्क वाले लोग, जिनसे हम लोग की दोस्ती नहीं है, चाइना में लोग बनाते हैं चाइनीज़ फूड में, कि वो बनने के बाद भी हरा लगे। हमारे यहाँ बनाते हैं खाना, हमारी कोई भी बनाते हैं खाना तो कहते हैं कि बूझो तो का है, मैंने वो कभी था हरा सब्जी, अब तो काला हो गया है। सब्जी भी बनाइए तो ऐसा कि बनने के बाद भी उसका हरापन फोलिक एसिड से मेंटेन रहे। खाने पीने में ये ज़रूरी है। सिगरेट, तंबाकू सबसे गड़बड़ चीज़ है। तंबाकू आप शरीर को ऊपर से नीचे ले लीजिए, कोई अंग भी आप देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको डैमेज करता है। तंबाकू बहुत ही बुरी चीज़ है। आई डोंट थिंक कि उतना बुरा कोई भी चीज़ है जितना आप कर सकता है। तंबाकू किसी फॉर्म में भी आपको हार्ट को डैमेज करता है, लंग को डैमेज करता है। आप अपने तो आपको तो बगल वाले को भी आप वो बीमारी दे सकते हैं पैसिव स्मोकिंग से। इसलिए स्मोकिंग से तो एकदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आर्टरीज को आपको डैमेज कर देगा। उस जो आपकी धमनियाँ हैं उसको रफ कर देता है, रफ कर देगा तो फिर उसमें वही ब्लड प्रेशर जो है
वो आपको डैमेज कर देगा। डायबिटीज़ का आपको जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक कैपिटल है और उसका बहुत सही माने में उसका जो भी डॉक्टर बताया जिसको डायबिटीज़ है उसका उपचार करें। तीसरा ये तो खान पीन में हो गया। और फिर क्या है, ब्लड प्रेशर की अगर शिकायत है तो तुरंत उसको आप एड्रेस करें, क्योंकि अगर आप कच्चे रास्ते में बुलडोज़र चला दोगे तो रास्ता टूट जाएगा। वैसे ही अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपकी जो कि धमनियाँ हैं वो सब डैमेज हो जाएंगी। वो धमनियाँ चाहे किडनी की धमनी हो या हार्ट की धमनी हो या ब्रेन की धमनी हो। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में और है कि एक रिलैक्स लाइफ लीड करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने अक्सर हम मरीज को कहते हैं कि एक डिसिप्लिन हरफनमौला की ज़िंदगी जियो। डिसिप्लिन कि मुझे सुबह टहलना है, डिसिप्लिन कि मुझे शाम टहलना है, हरफनमौला कि एकदम मस्त रहो। ये जो है ना बहुत मुश्किल का काम है। मैं आपको कहूँ कि सिगरेट नहीं पियो तुम्हारी जान चली जाएगी तो तुम शायद डर के छोड़ दोगे, लेकिन मैं कहूँ कि अगर शांत रहो या चिंता नहीं करो या रिलैक्स्ड रहो या हंसते रहो, ये बस की बात नहीं है। ये आदमी को बहुत धैर्य के साथ आता है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना चाहिए आपको। जिस तरीका से आप शांत रहें, संगीत सुनकर के शांत रहें, दूसरे पे चिल्ला कर नहीं, लेकिन संगीत को सुनकर शांत रहें, किताब पढ़कर शांत रहें, मूवी देख कर शांत रहें। रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें। अगर बहुत हैवी एक्सरसाइज में जाना चाह रहे हैं और आपका उम्र हो गया है 40, तो उसके पहले डॉक्टर से संपर्क कर लें कि उतना हैवी एक्सरसाइज करना आपके लिए उचित है या नहीं। और लेकिन एक्सरसाइज जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें।